कल तक रील बना के जो मैडम ऐसे ढुमके मार के नाचती थी, आज मोदी सरकार के एजेंडों को आगे चला रही। नाच गाने वाली अगर उसकी 2 मिलियन जा रही है तो मोदी की तारीफ करने वाली उसकी 20 मिलियन जा रही है। अरे आरएसएस के अंदर तलवारें निकल के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा देगी। आप मदरसों को बदनाम करते रख के उन्होंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़वा के जय श्री राम के नारे में से चाय बेची होती ना नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी वो चाय की केतली आज म्यूजियम में लगी होती और उसको चाय वाले बोली लगाते 5 करोड़ 10 करोड़। आज तक वो चाय की केतलियों को नहीं पता। मैंने भीख मांगी, वो भीख का कटोरा कौन सा है मैं खरीदूंगा, अपना घर बेच के वो कटोरा खरीदूंगा जिस कटोरे के द्वारा ये भीख मांग के प्रधानमंत्री बन गया। मैं हिंदुस्तान के हर भिखारी के हाथ में वो कटोरे की फोटो दूंगा कि इसको हाथ में लेके बैठ, शायद तू प्रधानमंत्री नासी मंत्री तो बन जाएगा। डॉक्टर कहते हैं डॉग चॉकलेट को सेक्स पावर बढ़ेगी, ये कहते हैं कोरोना नहीं होगा। लोगों के दिमाग में जैसे पप्पू का नाम आए तो एक छवि बन के आती है राहुल गांधी, कैसे देखते हो? फेकू का नाम सुन के किसकी छवि आती है आपके मन में? आपसे सवाल है, आप बताओ फेकू का नाम से किसकी छवि आती है आपके मन में? नरेंद्र मोदी की ना। तो ये वही भारत के लोग हैं जो किसी भी इंसान की छवि को खराब कर देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को फेकू बोला जाता है, उन्होंने तो साबित भी कर दिया मैं फेकू हूँ। जुमले ऐसे थे हमारे कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को ये देंगे वो देंगे, तो इससे पता लगता है ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, और ना हमारा देश एक सिटी बन चुका, स्मार्ट सिटी बन चुका कि स्मार्ट सिटियां बनाएंगे। तो इससे पता लगता है नरेंद्र मोदी फेकू हैं और राहुल गांधी को पप्पू इसलिए साबित कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनको सही मायने में जो आईना दिखा रहा है, जो इनकी पोले खोल रहा है, वो राहुल गांधी खोल रहा है, सच से इनको वाकिफ करवा रहा है। इनकी मोदी की और जो अंबानी की आपस में क्या यारी है, अडानी से इनके क्या दोस्ताना संबंध है, उनको गली गली भारत के लोगों के बीच में लाने वाला राहुल गांधी है। कोरोना काल से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ उसके बारे में सबसे पहले सटीक टिप्पणी करने वाला कोई था तो वो राहुल गांधी था। आज नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 2% का नुकसान होगा, ये बयान देने वाला कोई था तो वो राहुल गांधी था। जो राहुल गांधी ने बोला वो सत्य हुआ। आज भविष्य का नेता माना जाता है उनको, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं वो साबित होता है। आपको अभी दिखने अमन चोपड़ा ने बोला, पंजाब में राहुल गांधी ने बोला था कि केजरीवाल की अगर आप सरकार बनाओगे तो ये बॉर्डर स्टेट है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, याद रखना आग लग जाएगी। और वो आग लगी पंजाब के अंदर। दिखाता है कि अगर राहुल गांधी को जेल होती है तो हिंदुस्तान के घर से आवाज आएगी, हर घर से, कि मैं भी राहुल, मुझे भी जेल में डाल दो। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होगा, ये भारत के लोग होंगे जो ये आवाज अपनी बुलंद करेंगे। राहुल गांधी को प्रमोट करने वाला अगर कोई आज है तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने राहुल गांधी का मकान छीना, तो आपको छोटे बच्चों की वीडियो दूंगा, आप लगाना। 10-10 साल के बच्चे जिनको गले लगाया था राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो वीडियो बना करके बोल रहे हैं राहुल जी हमारा घर आपका घर, राहुल जी हमारा घर आपका घर। और ये ट्वीट पे इतना फेमस हो चुका है, आज ये टैग बन चुका है कि हमारा घर राहुल का घर, हमारा घर राहुल का घर। ये भारत के बच्चा बच्चा बोल रहा है और ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो पता है कि राहुल गांधी को ये आईना दिखाएंगे, मकान छीनने की बात करते हैं। जिस आदमी के पूर्वजों ने, जिस इंसान के पूर्वजों ने हिंदुस्तान में कितनी संपत्ति दान कर दी, आपको पता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू कितने संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। 98% प्रॉपर्टी उन्होंने हिंदुस्तान के कल्याण के लिए दे दी थी, जिनको ये भ्रष्टाचारी बनाने की बात करते हैं। देश का अपमान क्या है विदेशों में? देखिए राहुल गांधी ने विदेशों में जाके सच्चाई रखी थी कि किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और जो राहुल गांधी वहां बोल के आए थे वो तो 10 दिन में साबित हो गया। उन्होंने यही बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने नहीं देते, संसद को म्यूट करते हैं, वही सब चीजें होने लग गई। और आज ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हो रहा है, तो वो सांसद सारे मिलकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, इसको लोकसभा स्पीकर नहीं बनना चाहिए, इसको हटाया जाए। आप ओबीसी समाज का जो अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार टीवी के सामने आके बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का चेहरा हूं, तो हम मान जाएंगे कि हमने ओबीसी समाज की बेइज्जती की है। और माफी मांगने वाला अगर पहला कोई सर होगा तो वो मेरा होगा। अगर नरेंद्र मोदी ये बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का ठेकेदार हूं, मैं ही ओबीसी समाज हूं, मैं ही ओबीसी हूं, मेरे अलावा कोई ओबीसी समाज में है ही नहीं, तो हम मान जाएंगे। आज 3 आदमी के ओबीसी समाज का चेहरा हो गए। आज नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या ये ओबीसी समाज का चेहरा है? क्या ये लोग ठेकेदार बन के बैठ गए ओबीसी समाज के? आज ओबीसी समाज के लोग, जो पुण्येश मोदी केस करने वाला है, वो कहता है अपनी पिटीशन के अंदर कि मैं अपने आप को ओबीसी नहीं मानता। जो बंदा राहुल गांधी पे केस कर रहा है, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, आप सुनिए, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, वो आदमी कहता है कि यार मैं नहीं हूं। आप समझो ओबीसी समाज का चेहरा, तो आप किसको लेके चलोगे? आप समझो ना इस बात को, ये प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा करके जो है कि यहाँ पे क्या नाम है 24 में जो है प्रधानमंत्री बना जाए, लेकिन देश की जनता कह रही है कि तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई नहीं हिला सकता है मोदी को। देखिए मोदी को हिलाना या ना हिलाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सच को सामने लाना। अगर भारत की जनता झूठ को गले लगा के जीना चाहती है तो वो भारत की जनता का फैसला होगा। हमारा सिर्फ फैसला एक है कि हम सच का सामना कर रहे हैं और सच को ही सामने पेश करेंगे। और 2024 की आप बात करो कि नरेंद्र मोदी उनको जेल में डाल देगा तो वो उसका फायदा उठा लेगा, तो वो फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी मेरी बात सुन लो, अमित शाह लगातार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राहुल गांधी एक दिन के लिए भी जेल भेज दिए गए तो जो हाहाकार हिंदुस्तान की जनता मचाएगी, सच्चाई को सामने लेके आएगी, इस तानाशाही के पुतले फूकेगी, उसका नुकसान इनको 2024 में देखने को मिलेगा। आज इनकी राहुल गांधी पे केस डाल करके ये खुद बवाल में फंस चुके हैं। इनको खुद पता लग चुका है कि हमने गलती कर दी, राहुल गांधी के ऊपर केस डाल करके। थोड़े दिन बाद अभी संसद से निकालने का लेटर आया, थोड़े दिन बाद संसद से वापसी का भी इनको लेटर आएगा कि राहुल जी हमसे गलती होगी, आपको बाहर निकाल दिया गया। वो तो आपको इनके सेक्रेटरी ने भी बता दिया ओम बिरला के कि हमने तो उनको बाहर ही नहीं निकाला सदस्यता से। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, राहुल गांधी को उसका शिकार किया गया, पर राहुल गांधी शिकार का हिस्सा नहीं बने, सच की बात को बुलंद करते गए और इस तरीके से बुलंद किया कि हिंदुस्तान के बच्चे ने राहुल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये हिंदुस्तान
जी निकल करके आए और खड़गे जी आज संसद को हिला के उन्होंने रखा हुआ है, उनको सैल्यूट है। एक 82 साल के आदमी ने इनकी रेल बना के रखी हुई है भाजपा वालों की। तो आज आप ये मत सोचो कि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है, कोई भी चेहरा निकल के आ जाएगा। आज हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पर 2024 में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी और देश का उद्धार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव आ रहा है इसलिए जो पूरा ड्रामा कर रहे हैं राहुल साहब ड्रामा कर रहे हैं, मोदी सरकार ड्रामा कर रही है। हम तो खिलवा रहे हैं, वो खेल लेते हैं, हम खिलवा रहे हैं। हम उनकी चाल समझ गए। वो सोचते थे कि राहुल गांधी माफी मांगेगा। मेरी बात समझो, वो सोचते थे कि हम उनको सजा सुनाएंगे तो वो डर जाएंगे, राहुल जी डर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी। पर आज उनको पासा उल्टा पड़ गया, कांग्रेस पार्टी तो फ्रंट फुट पे आ गई। कांग्रेस पार्टी लाल किले पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आ गई। आज भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आज धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। क्यों? इसलिए नहीं जा रहे, हम तो चाहते हैं हमें जेल में डालो। हम तो चाहते हैं तुम हम एजेंडा नहीं बना रहे, हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान के सामने नंगा करेंगे। तुमने हमें जान के षड्यंत्र का हिस्सा बनाया था। तुमने ये बनाया था कि हम इनके ऊपर केस लगाएंगे, हम इनको सजा सुनाएंगे, हम इनकी सदस्यता रद्द करेंगे, तो राहुल गांधी बैकफुट पे आ जाएगा। पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आ गया कि लो मुझे जेल में डालो। अब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि राहुल को जेल में कैसे डाल दें। अब ये कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर कोर्ट में जाओ, क्योंकि इनको पता है ऊपर कोर्ट में जाते पहले ही सुनवाई में मुकदमा भी खारिज होगा और सदस्यता भी बहाल होगी। पर हम चाह रहे हैं कि तुम अपनी हस्ती दिखाओ, अपने औकात दिखाओ। उसका मतलब माइलेज ले। हम तो भाजपा वालों को खिलवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खेलो, तुम करो। आज तुम अपने षड्यंत्र में खुद हिस्सा बने हो, खेलो। कितना खिलवाओगे? राहुल गांधी को ये सोच रहे थे कि दबाया जाएगा, पर राहुल गांधी दबने वाला शख्स नहीं है। आज वो जेल का स्वागत करते हैं। पंडित नेहरू, मेरी बात सुनो, पंडित नेहरू, मेरी बात सुनो, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक क्रांतिकारियों का खून है उसके अंदर। लेकिन 11 साल मेरी बात सुनो, 11 साल पंडित नेहरू ने अपनी जिंदगी के जेल में काट दी। आप समझो, 98% प्रॉपर्टी हिंदुस्तान को दान कर दी। आज भी 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी, आज समझना, 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी उनकी लिखी किताबों से भारत सरकार को मिलती है। मोदी से क्या मिलता है? इसके चाय के भांडे नीलाम करके तो हिंदुस्तान को, एक मैं कहता हूं कि आप कोई पेड़ नहीं खरीद सकते। आप उसको पूछो, अगर सही महीने में से चाय बेची होती ना नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी वो चाय की केतली आज म्यूजियम में लगी होती और उसको चाय वाले बोली लगाते 5 करोड़ 10 करोड़। आज तक वो चाय की केतलियों को नहीं पता। आप बताओ कहां चाय बेची है? हमें एक बुढ़ा आदमी लाके खड़ा कर दो जो बोल दे कि नरेंद्र मोदी के हाथ से मैंने चाय पी है। एक आदमी बोल दे, ये कहता है मैंने भीख मांगी। वो भीख का कटोरा कौन सा है? मैं खरीदूंगा, अपना घर बेच के वो कटोरा खरीदूंगा जिस कटोरे के द्वारा ये भीख मांग के प्रधानमंत्री बन गया। मैं हिंदुस्तान के हर भिखारी के हाथ में वो कटोरे की फोटो दूंगा कि इसको हाथ में लेके बैठ, शायद तू प्रधानमंत्री नासी मंत्री तो बन जाएगा। ले जाते हैं। हमें मोदी जी में शेर नजर आता है, हमें भालू नजर आता है। हमें सही में नरेंद्र मोदी के अंदर एक सही मायने में पूरा जंगल दिखता है। आज नरेंद्र मोदी के अंदर पूरा जंगल है। आप ये समझो, कभी वो शेर बनते हैं, कभी वो मगरमच्छी को पटकनियां देते हैं, कभी वो जो आपका वो था बेयर गिल्स के साथ जाकर के वहां मुआयना कर। मोदी के अंदर अपने आप में पूरा का पूरा जंगल समाया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि वो शेर भी बन चुके हैं, वो शेर भी बन चुके हैं, वो कुछ बन चुके हैं। पर अगर सही मायने में आप हमसे पूछोगे तो वो अजगर बन चुके हैं जो पूरा हिंदुस्तान निकल गए। एक सवाल तो ये लोग धर्म की राजनीति करके अपने पैरों पे खुद ही नुकसान करेंगे भाई। आज हिंदुस्तान के लोग अंधभक्त जो हैं, अगर ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से उनका घर मजबूत हो रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करो। आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनना है तो बिल्कुल करो। अरे आरएसएस के अंदर तलवारें निकल के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा देगी। आप मदरसों को बदनाम करते रख गए, उन्होंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़वा के जय श्री राम के नारे लगवा के। आज जय श्री राम, राम का नाम कितने प्यार से लिया जाता है। समझो, राम नाम में विनम्रता है। जो शबरी के झूठे बेर खा के भी मुस्कुराते रहे, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को तुम धूमिल करते हो। जय श्री राम, नशे फाड़ते हो गले की। अरे भैया, हम तो किसी से अगर राम का नाम लेते हैं तो यूं बोलते जय श्री राम भाई, राम राम भाई। पर आज ये सोचने की बात है कि राम भगवान की भी छाती के ऊपर दर्द होता होगा। जब बात सुनो, जब उनको दर्द होता होगा, जब उनको पता लगता होगा कि सीता मैया को साथ लेके क्यों नहीं चलते। आज राम भगवान के यहाँ से अगर कोई उनका वो होगा ना, लेटर लिख करके मोदी सरकार को सपने में पहुंचाएगा, तो वो जरूर पहुंचते होंगे कि भैया मेरी बीवी को भी तो साथ में लेके चलो। तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है। क्योंकि आज हमने सुना था कांग्रेसियों को जय श्री राम से हमें सिया राम चाहिए, हमें जय श्री राम नहीं। हमें अपने बाप के साथ अपनी माँ भी चाहिए। आप समझो, हमारी माँ का अगर अपमान होगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सीता राम बोला जाए, सिया राम बोला जाए, जैसे कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा जाता है। खबर आ रही है कि यूट्यूब पर भी जो है कब्जा हो गया है सरकार का। बिल्कुल हो गया। आप अगर सच्चाई दिखाओगे चैनल बंद हो जाएगा। चैनल, अरे यूट्यूब छोड़ो, इंस्टाग्राम पे हो गया। कल तक रील बना के जो मैडम ऐसे डुमके मार के नाचती थी, आज मोदी सरकार के एजेंडों को आगे चला रही है। आप समझो, मैं आपको 2-3 आइडिया दूंगा यूट्यूब वालों की। उसकी पूरी प्रोपेगेंडा में कोई नहीं था, पर आज वो अपनी आईडी चल रही है। और समझो, नाच गाने वाली अगर उसकी 2 मिलियन जा रही है तो मोदी की तारीफ करने वाली उसकी 20 मिलियन जा रही है। तो ये क्या है? अगर हम लोग राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखते हैं तो हमारी पोस्ट पे 20 लाइक नहीं आते। और अगर आज नरेंद्र मोदी के बारे में आप कल आईडी बनाओ और आज पोस्ट डाल दो, आपकी वीडियो आग की तरह वायरल हो जाएगी। तो ये क्या है? सर, चेहरा क्या है आपके पास में मोदी के खिलाफ? हमारे पास सच्चाई का चेहरा है जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास संविधान की ताकत है जो किसी के पास नहीं है।
हमारे पास हिंदुस्तान के लोगों की ताकत है जो किसी के पास नहीं है, और यही ताकत हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगी। हम चेहरों के ऊपर गेम नहीं खेलते, क्योंकि चेहरों पे प्रोपोगेंडा हो जाते हैं अक्सर, समझो इस बात को। चेहरों पे तो अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं मेरे भाई। तभी होती मान आनी, खाली बयानों से नहीं होती। मान आनी होती है मैं आपको थप्पड़ मार दूं, मैं आपके कपड़े फाड़ दूं, मैं आपके घर के बाहर हल्ला कर दूं, वो भी मान आनी में आता है। क्या राहुल गांधी ने ऐसा कृत्य किया? राहुल गांधी ने हिंसा को प्रमोट किया, उनके बयान में हिंसा थी। तुम्हारे बयानों में तो हिंसा छोड़ो नफरत भी दिखती है। तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं मुकदमे होते? दो पॉर्न वीडियो देखने वाले संसद में लोग, आप समझो बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करने वाले लोग, सोनिया जी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले लोग, हिंदुस्तान सपेरों का देश है, विदेशों में जाके नरेंद्र मोदी बोलते हैं। मुझे हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तब हिंदुस्तान के जो भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, उनकी आत्मा में सांप नहीं लौटते। क्या वजह है कि पूरी बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि एक ही आदमी है जो पूरी बात करता है। आपने कोरोना काल में उसकी भविष्यवाणी सुनी थी? उन्होंने कहा था कोरोना आ रहा है, तो उस समय ये लोग हंसते थे। आप समझो, इनके लोग कहते थे डार्क चॉकलेट खाओ कोरोना नहीं होगा। समझो, आप साइंस फेल कर दी। साइंस के डॉक्टर कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ सेक्स पावर बढ़ेगी, ये कहते हैं कोरोना नहीं होगा। आप समय तालियां बजवा दी, थालियां बजवा दी। उस समय राहुल गांधी एक ऐसा आदमी था जिसने खुल के बोला था कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, वो टूटी। उन्होंने बोला जीएसटी के माध्यम से व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, वो हुए। उन्होंने बोला तुम्हारे लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह होगी, छोटे व्यापारी खत्म होंगे, वो हुआ। जो राहुल गांधी ने बोला कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पे आपका एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, उसको तो आपके दलाल जो पत्रकार हैं एक चोपड़ा नाम के, उन्होंने ही हाईलाइट करके दिखाया कि राहुल गांधी की कथनी सत्य हो गई। आज वहां पे खाली है, जो राहुल गांधी ने कहा था वो हो गया। तो यार जो आदमी तुम्हें भविष्य दिखा देता है राजनीति का, तुम उसे पप्पू कहते हो? आप समझो, पप्पू तो वो हैं जिनकी जबान स्लैंग हो जाती है। जो बेटियों को पटाने की बात करते हैं वो पप्पू है। जो भारत की जनता को 600 करोड़ मतदाता की बात करते हैं वो पप्पू है। जो नई नारा दिया है कि मोदी अडानी भाई भाई, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, देश बेच के खाई मलाई पूरा मैं कर देता हूँ, यही तो सच्चाई है कि मोदी अमानी भाई भाई। हम यही तो बोल रहे रिश्ता क्या करता है, रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसा क्या मोदी जी को अडानी ने दे दिया, ऐसा कौन सा उनसे प्यार का वादा कर दिया, भाईचारे का वादा कर दिया कि आज तक वो काम ही सिर्फ और सिर्फ अमानी के और अडानी के लिए कर रहे हैं। ये आज हमारे लिए बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अडानी के मजबूत होने से हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है, और मोदी सरकार के मजबूत होने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और लोकतंत्र भी बचाना है और हिंदुस्तान भी बचाना है।